नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आखिरकार कब आएगा एलटी का रिज़ल्ट, इस समय पर अभ्यर्थियों की ज़बान में यही सवाल है। काफ़ी समय से अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं रिज़ल्ट का, लेकिन रिज़ल्ट का कुछ भी अता पता नहीं है। आयोग के अध्यक्ष के द्वारा बयान दिया गया था कि 18 और 19 को रिज़ल्ट आ जाएगा, लेकिन 18 भी चली गई, 19 भी चली गई, आज 20 आ चुकी है, अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है। अभ्यर्थी इंतज़ार करते रह गए हैं, लेकिन रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस क्वेरी आपके द्वारा आ रही है लगातार। कई सारे अभ्यर्थी फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि आखिरकार सर रिज़ल्ट कब आएगा, कब तक इसके आने की उम्मीद है। तो आज दोस्तों इसी के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए आज की वीडियो को शुरू करेंगे। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है उत्तराखंड हाई कोर्ट से। उत्तराखंड हाई कोर्ट में दोस्तों एक रिट पिटीशन पड़ी है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 1177/2024। फाइलिंग डेट आप देख सकते हैं दोस्तों, वो है 4 जुलाई 2024। ये केस है दोस्तों रंजीत सिंह कार्की वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यानी कि UKSSC। अब ये लोग जो हैं वो हैं गेस्ट टीचर, और इनकी दोस्तों डिमांड थी कि हमें इस उत्तराखंड LT एग्ज़ाम में, जो कि उस समय पर नहीं हुआ था, देखिए जो आप रजिस्ट्रेशन की डेट देखेंगे तो दोस्तों वो है 7 जुलाई 2024। 18 अगस्त को दोस्तों एग्ज़ाम था। तो इनका पहले से ही डिमांड थी कि इस एग्ज़ाम में हमें वेटेज दिया जाए, क्योंकि हम काफ़ी समय से एज अ LT टीचर उत्तराखंड गवर्नमेंट में सेवाएं दे रहे हैं, वी आर सर्विंग हेयर, तो हमें राइट बनता है वेटेज देने का। अब देखिए जब ये केस किया था तो फिर यहाँ पर दोस्तों सारी डिटेल दोस्तों दी रहती है। तो जब इनके द्वारा ये एप्लीकेशन लगाई गई थी तो उस समय पर डेट ऑफ फाइलिंग थी 29/7/2024। उसके बाद नेक्स्ट डेट थी 31/7/2024 को इसको डिस्पोज कर दिया गया था। उसके बाद फिर इन्होंने रिकॉल एप्लीकेशन लगाई। रिकॉल का मतलब ये होता है कि आप दोबारा से एप्लीकेशन को देखना चाहते हैं, दोबारा से पुनर्विचार याचिका कह सकते हैं, या जो आपका डिसीजन है उस पर पुनर्विचार किया जाए। तो 13/11/2024 को फिर दोस्तों आपकी तब से पेंडिंग पड़ी हुई है। तो अर्जेंसी एप्लीकेशन दोस्तों इनके द्वारा लगाई गई थी, जिसको कि डिस्पोज किया गया था। अब यहाँ पर दोस्तों इनके लगातार दोस्तों हेयरिंग हुई है, लगातार दोस्तों ऑर्डर पर ऑर्डर आए हैं। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं 5/7/2024 का है, 9/7/2024 का है, 31/7/2024 का है, 27/8/2024 का है। तो 5/7/2024 को तो पहले इनके केस को लिस्ट किया गया था। इसके बाद 9/7/2024 को हेयरिंग हुई। हेयरिंग के बाद यहाँ पर काउंटर एफिडेविट जमा करने के लिए समय दिया गया, ठीक है। लेकिन ये जो उत्तराखंड और UKSSC है, इन्होंने टाइम पर आपका काउंटर एफिडेविट जमा नहीं किया। उसके बाद फिर इनको दोबारा से मौका दिया गया। एक बार मैं आपको एक ऑर्डर दिखा देता हूँ जो कि है 31/7/2024 वाला। तो यहाँ पर दोस्तों ये ऑर्डर है जो कि आपका 31/7/2024 का, 31 जुलाई 2024 का है। इस पर आप देख सकते हैं BPS मेयर जो कि लर्न काउंसिल हैं पिटिशनर के, जिन्होंने केस किया है। इसके अलावा प्रदीप हरड़िया हैं जो कि लर्निंग स्टैंडिंग काउंसिल हैं, अलॉन्ग विथ मिस्टर भूपेंद्र कोरंगा जो कि लर्न ब्रीफ होल्डर हैं स्टेट ऑफ उत्तराखंड, रिस्पोंडेंट नंबर 1 एंड 2 के। इसके अलावा BD पांडे हैं जो कि लर्न काउंसिल है फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 3। BD पांडे यानी कि UKSSC के वकील, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या इनका केस है। पिटिशनर हैव moved this writ petition claiming weightage to be given to them in the selection which is subject matter of writ petition for the reason that the petitioner have served as a assistant teacher LT grade as a guest teacher. So it is contended by learned counsel for the petitioner that since the written examination for the post of assistant teacher LT grade is scheduled to be held on 18/8/2024, 18 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला है, and the matter is fixed for 24/9/2024, therefore the matter may be preponed for hearing. So in this peculiar facts, the circumstances of the case, urgency application is allowed. So list this on 12/8/2024. In the meantime, respondent may complete their pleadings. तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो हेयरिंग है, हेयरिंग में साफ साफ बोला गया था कि
जो आपका LT एग्ज़ाम है, क्योंकि वो 18 को होने वाला है, तो उससे पहले ही जो अर्जेंसी एप्लीकेशन है उसको अलाउड किया जाता है। यानी कि जो केस है ये काफ़ी पहले से दोस्तों आपका चल रहा था। और इसमें जो रिस्पोंडेंट है, रिस्पोंडेंट यानी कि UKSSC है, इसके अलावा जो आपका शिक्षा विभाग है उसको ऑलरेडी ही दोस्तों इंटीमेट किया गया था कि वे जितनी भी अपने काउंटर एफिडेविट है उसको टाइमली यहाँ पर जमा कर दें। इसके बाद भी दोस्तों एक आध ऑर्डर और निकले। देखिए यहाँ पर है WPSS 1177। इसके साथ फिर दोस्तों और भी लोग हैं जिन्होंने केस किया, जो कि आपस में कनेक्ट कर दी गई 1571/2024। तो फिर मिस्टर BPS में लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर, और राजीव सिंह बिस्ट हैं लर्न एडिशनल CSC अलॉन्ग विथ मिस्टर भूपेंद्र कोरंगा, ठीक है ना। और BD पांडे जो कि आपके रिस्पोंडेंट नंबर 3 के यानी कि कमीशन के UKSSC के वकील हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिस्पोंडेंट प्रे फॉर एंड आर ग्रांटेड फर्दर 10 days टाइम टू फाइल काउंटर एफिडेविट इन द मैटर बाय द वे ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटी। यानी कि ये टाइमली ये जमा नहीं कर पाए काउंटर एफिडेविट, फिर इसके बाद इनको फिर एक्स्ट्रा 10 दिन का दोस्तों यहाँ पर समय दिया गया, और इसके बाद 10/9/2024 को इस केस को लिस्ट किया गया इमीडिएटली आफ्टर द फ्रेश केस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पंकज पुरोहित जो कि जज हैं। तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों यहाँ पर जो एक केस है इसमें कहीं ना कहीं UKSSC और जो आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने टाइमली यहाँ पर काउंटर एफिडेविट जमा नहीं किया, जिसके कारण यहाँ पर डेट पे डेट इसकी एक्सटेंड होती चली गई। एग्ज़ाम भी हो गया 18/8/2024 को, और उसके बाद फिर यहाँ पर भी देख सकते हैं कि सुनवाई लगातार होती रही। काउंटर एफिडेविट यहाँ पर इनके द्वारा टाइम पर जमा नहीं किया गया। अब जो UKSSC के अध्यक्ष हैं उनका जब बयान आया कि भाई हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम अर्जेंसी लगा रहे हैं, और हम 18 को, क्योंकि सुनवाई होने वाली है, लास्ट 2018 को सुनवाई थी, तो इनका ये था कि भाई अर्जेंसी एप्लीकेशन लगा के और कोर्ट से ये ग्रांट कर ली जाए कि, क्योंकि कोर्ट ने देखिए साफ साफ है कि यहाँ पर कोई डिसीजन नहीं दिया है कि भाई अभी स्टे लगाया जाए। सिंपली कोर्ट ने मौखिक रूप से आदेश दिया था कि आप अपना जो काउंटर एफिडेविट है वो टाइमली जमा करें। तो जो मेन जो इसके पीछे का रीज़न था वो इनके द्वारा काउंटर एफिडेविट समय के अंतर्गत जमा ना किया जाना था। काउंटर एफिडेविट को अगर ये टाइमली जमा कर देते तो फिर क्या हो जाता कि कोर्ट को समय लग जाता उस काउंटर एफिडेविट को पढ़ने में, और कोर्ट क्या करता कि UKSSC को अलाउ कर देता कि आप रिजल्ट को जारी कर सकते हैं। तो अभी इनके द्वारा टाइमली काउंटर एफिडेविट जमा करने के ना कारण 18 को रिजल्ट जारी नहीं हुआ, 18 को नहीं हो पाया, 19 को नहीं हो पाया। तो यही उस समय पर मेन जो था कंसर्न वो यही था कि 18 को इन्होंने काउंटर एफिडेविट जमा करना था अर्जेंसी लगाकर, और फिर कोर्ट से रिक्वेस्ट करनी थी कि क्या हम रिजल्ट को जारी कर दें, और ये नहीं हो पाया। इस केस में दोस्तों अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको हेयरिंग डेट दोस्तों यहाँ पर दिख जाएगी कि यहाँ पर इस केस की देखिए कब कब सुनवाई हुई है। 5/7/2024, 9/7/2024, 31/7/2024। लगातार दोस्तों इसकी सुनवाई होती जाइए, क्योंकि लगातार जो गेस्ट टीचर हैं उन्होंने लगातार अर्जेंसी लगाई। अर्जेंसी में किसी केस को लगातार सुना जाता है, ठीक है, अर्जेंसी लगा के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 27/8/2024 है, फिर 10/9/2024 है, 18/10/2024, ओके। इसके बाद 23/10/2024 और 18/11/2024, 18 नवंबर दोस्तों जिसकी बात चल रही थी। तो यहाँ पर इस केस को दोस्तों 18/11/2024 को सुनवाई हुई, लेकिन अब इसकी जो नेक्स्ट डेट है दोस्तों वो 21/11/2024 कर दी गई है। तो क्लियरली दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अब नेक्स्ट हेयरिंग डेट होगी दोस्तों वो रहेगी 21 नवंबर 2024, ओके। तो अब यहाँ पर ये डिपेंड करेगा कि UKSSC के द्वारा जो काउंटर एफिडेविट है वो फ़िलहाल अभी तक जमा किया गया है या नहीं किया गया है। अभी इस बारे में भी दोस्तों हम फिक्स नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो काउंटर एफिडेविट है वो जब जमा किया जाता है तो वो दिखाई देता है। फ़िलहाल तो अभी यहाँ पर दिख नहीं रहा है, हो सकता है कि जमा किया हो और साइट में अपडेट ना हो रहा हो, लेकिन जब तक इन्होंने अभी तक काउंटर एफिडेविट जमा नहीं किया होगा टाइमली और उसमें अपने जो पक्ष हैं उनको नहीं रखा होगा, तब जाके ही दोस्तों यहाँ पर कुछ कह पाना संभव हो पाएगा। हालांकि पूरी उम्मीद लग रही थी कि 18-19 को आ जाएगा, क्योंकि इनको काउंटर एफिडेविट को वहाँ पर जमा करके और जो जज हैं या कोर्ट है उसको बस कन्विंस करना था कि हमारा मैटर बिल्कुल सही है, हम तब तक रिज़ल्ट जारी करते हैं, और जो भी रिज़ल्ट जारी रहेगा वो आपके जो आगामी
यूके ट्रिपल एस सी या आगे जो भी कोर्ट का आदेश आएगा उसके अधीन रहेगा। लेकिन फ़िलहाल अभी यहाँ पर 21 नवंबर को दोस्तों जो नेक्स्ट डेट है उसको घोषित किया गया है। तो 21 नवंबर को आपकी नेक्स्ट डेट दोस्तों रहने वाली है और 21 नवंबर को ही आपकी सुनवाई अगर होती है तो वहीं पर जो भी रिजल्ट निकलेगा उसके आधार पर ही दोस्तों अब यूके ट्रिपल एस सी आगे कार्रवाई करेगा। क्योंकि यूके ट्रिपल एस सी का मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों इतना बच रहा है रिजल्ट निकालने से, क्योंकि कोर्ट ने अभी तक कोई भी ऐसा लिखित आदेश नहीं दिया है कि इस पर स्टे लगाया जाए। लेकिन अब यहाँ पर दोस्तों आपको 21 नवंबर तक का वेट करना पड़ जाएगा, यानी कि कल की डेट का। अब कल की डेट में जो भी अपडेट होगी उसके बाद ही दोस्तों जो रिज़ल्ट है वो निकलना संभव हो पाएगा। तो काफ़ी सारे अभ्यर्थी थे, उनके मेरे से लगातार प्रश्न आ रहे थे, हम भी इसको चेक कर रहे थे कि कब आखिरकार रिज़ल्ट आएगा। तो लेकिन 18-19 को रिज़ल्ट नहीं आ पाया, तो अब यहाँ पर जो नेक्स्ट डेट है वो है 21 नवंबर 2024। इसका दोस्तों थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। देखिए काफ़ी समय आपने वेट कर लिया है, थोड़ा कुछ दिन का वेट और सही, लेकिन जल्दी रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा 21 नवंबर 2024। अभी ये नहीं कह रहे कि 21 नवंबर को आएगा, लेकिन 21 नवंबर को जो हेयरिंग होगी उसके अकॉर्डिंग ही फिर आगे जाके निर्णय हो पाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।